बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का मैं आपको एक ऐसा रियलिटी बताने जा रहा हूँ जिस रियलिटी को अगर आप समझ जाते हो भैया तो फिर आप अपने बायोलॉजी को पेपर को लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाओगे, क्योंकि आपको ये चीज नहीं पता है पेपर आपके 26 वाले सेशन में हार्ड होने वाले हैं। मतलब भैया 2026 में जो आपके बायोलॉजी का पेपर होगा वो हार्ड होगा या इजी होगा, ये आज के इस क्लास में आपको सारा कुछ रियलिटी पता चल जाएगा। बस पेशेंस के साथ आज के इस क्लास को अटेंड कर लो, सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। बायोलॉजी का पेपर हार्ड होता है, क्यों होता है, रीजन क्या है, बिहार बोर्ड ऐसा करता क्यों है, सारा कुछ बायोलॉजी का पेपर को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 4-5 सालों का अगर देखा जाए और उससे पीछे का भी अगर देखा जाए ना तो आपके पेपर का, बायोलॉजी का पेपर का कुछ रियलिटी ही अलग होता है। मतलब इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिससे मतलब देखो हार्ड पेपर क्या होता है और इजी पेपर क्या होता है वो मैं रियलिटी आपको समझाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे भाई बहन बस क्वेश्चन बैंक और ऊपर ऊपर से बोलते हैं ना कि भैया अगर इस सब्जेक्ट में मुझे डर है, बस आप ऊपर ऊपर से मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लो, उससे आपका काम हो जाएगा। पर ये काम अगर आप बायोलॉजी में कर लोगे, थोड़ा बहुत पढ़ 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 के निकल जाओगे, तो मैं डायरेक्ट वे में समझा दूं तो अपने बायोलॉजी के पेपर के दिन आप भी अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर रोओगे। क्यों रोओगे सारा कुछ डिटेल में बता रहा हूँ। तो जब हम कल फ्री थे ना तो प्रीवियस ईयर पेपर मतलब क्वेश्चन बैंक उठा के हम देखे थे, तो भैया उसमें जो मुझे देखने को मिला आपके पूरे बायोलॉजी 140 नंबर का होता है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। 70 नंबर का भैया ऑब्जेक्टिव होता है, 70 नंबर का भैया सब्जेक्टिव होता है। ये चीज आप सभी को पता है, अच्छी बात है भैया पता। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो बायोलॉजी का पेपर वो 140 नंबर का होता है, 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और भैया 70 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। ये चीज आपको पता है, अच्छी बात है, पता होना भी चाहिए। तो इस 140 में से आपके क्वेश्चन बैंक से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से आता है, ये चीज आपको पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि भैया आप रिसर्च करते नहीं, बस आप पढ़ते हो। रिसर्च तो हम लोग करते हैं, तो सारा डिटेल लेके आया हो, सब कुछ बताऊंगा पेशेंस के साथ। 5 मिनट देख लो भैया। इस 140 में से ना लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सारा कुछ मिला के 15 नंबर से 18 नंबर का क्वेश्चन ही बस क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। जिससे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट भैया अपने एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर से और उनके मुंह से बस एक ही आवाज निकलता है, पेपर हार्ड था, पेपर हार्ड है। क्यों भैया? अगर आपके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, रिपीट क्वेश्चन नहीं अगर उठा के आपके पेपर में दिए जाते हैं तो वो पेपर हार्ड कहलाता है, ऐसा रियलिटी में माना जाता है। ठीक, पिछले सेशन का भी अगर मैं बात करूं, पिछले कुछ सालों का, तो भैया 2021 में कोविड का समय था जिसके चक्कर में आपके 80 to 85% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट वे में क्वेश्चन बैंक से आया था। 2021 का बात कर रहा हूं, उसमें 80 से 85% तक का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से आया था। किस साल भैया? 21 में, 2021 में इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक, उसके बाद भैया 2022 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया और भैया 25 हो गया। इसमें क्या होता था, रियलिटी बताता हूँ। 20 नंबर का आपका क्या होता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं। इस 20 में से आपके क्वेश्चन बैंक से 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन बैंक से आते हैं, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ये जो क्वांटिटी है वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है। मतलब 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बैंक से आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। पर भैया बायोलॉजी में 2 से 3 आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप रिपीटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में नहीं आते हैं तो वो रियलिटी है कि पेपर हार्ड हो जाता है, क्योंकि भैया बच्चे 100% अपने क्वेश्चन बैंक को देते हैं। तो अगर आप इस चैनल से रियलिटी अकॉर्डिंग मतलब प्रतिदिन क्लास ले रहे हो ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी बायोलॉजी का पेपर भले ही हार्ड हो जाए पर आपके लिए हार्ड नहीं होंगे, ये मैं अब प्रूव करके दिखाऊंगा भैया। तो कुछ रियलिटी जो आपको देखना चाहिए भैया। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में 6 आते हैं, पर रिपीटेड क्वेश्चन की अगर बात करूं, एक
से 2 आते हैं, मतलब क्वेश्चन बैंक से इस 6 में से ना 1 से 2 आते हैं। आप अपने क्वेश्चन बैंक पलटा के देख लेना। 2 नंबर वाले क्वेश्चन का बात करूं 3 से 4 बहुत हो गया। ऑब्जेक्टिव का मतलब 1 नंबर वाला क्वेश्चन का बात करूं भैया, मतलब 10 नंबर से अगर 12 नंबर हो गया ना, वही कहाँ पे है, मतलब 10 नंबर से 15 नंबर, हाईएस्ट 18 नंबर तक का है क्वेश्चन आपके 140 नंबर में से मात्र 10 से 15 से 18 नंबर तक का क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लीज अपने बायोलॉजी का पेपर को लेकर थोड़ा आप सीरियस रहो। पर भैया ये चीज तो पता चल गया कि मुझे बायोलॉजी का पेपर को लेकर थोड़ा सीरियस रहना है, और क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। यही बात है, अगर आपके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट के भैया अंदर से आवाज आता है कि पेपर हार्ड, रियलिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता नहीं है तो पेपर हार्ड हो जाता है। अगर मैं कुछ बात आपको बताऊं तो आप सुन के बहुत ही खुश होंगे भैया। भैया आपके 25 वाले सेशन जो कि रियलिटी में कुछ दिन पहले गए हैं, मतलब इस साल भी आपके पेपर हार्ड आया था। मतलब 25 वाले सेशन में भी भैया सेम हाल था, मतलब 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 3, लॉन्ग क्वेश्चन 1 से 2, ऑब्जेक्टिव का तो बात ही मत करो, 10-12 उसमें भी थी। मतलब सेम चीज चलता आ रहा है बिहार बोर्ड के बायोलॉजी का पेपर के लेके। पर कुछ जो रियलिटी बता रहा हूँ ना उसे देख के आप खुश हो जाओगे, और प्रूफ भी अवेलेबल है उसके लिए, नो टेंशन भैया। 25 वाले सेशन में सारा डिटो कॉपी वैसा ही था, पर हमारे थ्रू जो पीडीएफ नोट्स थे, मैं अपने पीडीएफ नोट्स का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ भैया, प्रचार किस चीज में होता है जिसमें पैसा बचता है। तो भैया मैं तो अपना पीडीएफ नोट्स भैया बनाता हूँ और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, ठीक। तो ना तो मुझे कोई इसमें प्रॉफिट होता है, और जहां तक कि थोड़ा बहुत लॉस ही होता है, प्रॉफिट कुछ होता नहीं है, ये अलग बात है। प्रॉफिट लॉस छोड़ दो, आपका और मेरा कुछ रिलेशन है, ये अलग बात है। तो भैया आपके थ्रू, सॉरी मेरे थ्रू जो आपके पास नोट्स सेंड किया जाता है ना, उस नोट्स को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि जब पेपर हार्ड होता है ना भैया, उस टाइम में भी पेपर में से क्वेश्चन टकराने की गारंटी आपके सत्तू भैया के पास होता है। पिछले सेशन में 25 वाले सेशन में पेपर हार्ड आया था, 2 नंबर वाला क्वेश्चन भैया कितना था, 80 था। ये चीज आप लोग को अच्छे तरीके से पता है कि भैया क्वेश्चन कम देते हैं पर क्वेश्चन लड़ता बहुत ही ज्यादा है। प्रूफ चाहिए ना, आप अगर पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाइए, शॉर्ट सेक्शन में चले जाइए, चैनल के प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें आप चले जाइए, वीडियो के सेक्शन में चले जाइए, या टेलीग्राम ग्रुप आप जब ज्वाइन लीजिएगा ना भैया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चैनल के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ज्वाइन ले लीजिए। क्योंकि 26 का नोट, 26 का भौकाली ब्रह्मशास्त्र आपको पीडीएफ के थ्रू टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ये चीज ध्यान में रख लो। और गारंटी विद वारंटी के उसके अंदर सही आते हैं, तो भैया फटाफट समझते हैं कि 25 वाले सेशन में क्या हुआ था ऐसा जो मुझे देख के हंसी आएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन बायोलॉजी में मेरा भी कुछ ज्यादा टकराया नहीं था, जो रियलिटी है, मतलब भैया 8 से 9 क्वेश्चन आया था। अकॉर्डिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री में भैया, फिजिक्स में तो 18 क्वेश्चन तक टकराया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। बायोलॉजी में, सॉरी बायोलॉजी का तो बता ही दिया हूँ, केमिस्ट्री में 15 से 16 2 नंबर वाले क्वेश्चन टकराया हुआ है उस 80 में के अंदर। मतलब भैया वो 80 ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि कुछ ज्यादा ही रिसर्च, कुछ ज्यादा ही सारा डिटेल के बाद आपका पीडीएफ नोट्स बनता है, वो भी इस चैनल पे। तो समय इसीलिए लगता है कि कुछ अच्छा पाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा अपने भैया को, ठीक है भैया। तो आपके पेपर 25 वाले सेशन में भी हार्ड था, ठीक है भैया। क्यों हार्ड था? 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1 रिपीट होते हैं, और ऑब्जेक्टिव 10-12 रिपीट होते हैं, अलग बात। 25 वाले सेशन में भी आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन भैया 20 में से ना हमारे इस पीडीएफ नोट्स की अगर बात की जाए तो भैया इतना टकराया था, जहां 2 से 3 क्वेश्चन टकराता, आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते 2 से 3 क्वेश्चन बना के आते, मेरा 80 नंबर का, सॉरी 80 क्वेश्चन का अगर आप पढ़ लेते ना तो भैया वहां से 8 से 9 बनता। ये बात तो भैया समझ में आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ बताओ ना, लॉन्ग क्वेश्चन का भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन कितना टकराया था भैया, ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, मात्र हमें 3 टकराया हुआ था, आप जाके देख सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे,
सारा कुछ प्रूफ अवेलेबल है। अदरवाइज आप इस चैनल पे ढूंढोगे ना, प्रूफ मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट पे देखो, शॉर्ट सेक्शन में, प्ले लिस्ट वीडियो, अदरवाइज कहीं भी देखोगे मिल जाएगा। पर सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको मिलेगा। भैया लॉन्ग क्वेश्चन क्या हुआ था कि मात्र 3 क्वेश्चन ही टकराया था, जिसमें से आपको मात्र 3 का 3 क्वेश्चन ही बनाना था। अब बताओ मजा आया सुन के? भैया ये बात तो भैया 25 वाले सेशन में हुआ था, 26 वाले सेशन में होगा तब तो एक बात बता, अभी आपको पीडीएफ नोट्स बस ऑब्जेक्टिव का मिल रहा है, ये बात आप ध्यान रखे होंगे। ध्यान दीजिए, कुछ बातें होती है जिसपे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी इस चैनल पे आपके टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास बस लेके आता हूँ। पीडीएफ नोट्स में अभी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं मिला होगा, ये चीज आप ध्यान में रखे होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अब रिसर्च करना हम लोग स्टार्ट किए हैं, और रिसर्च करने में कोई भी चीज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, वैसा चीज बना रहा हूं जो कि डायरेक्ट लड़ता ही है। तो भैया आपको अगर मन है तो आप हमारे पीडीएफ कोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसमें वैसा पीडीएफ नोट्स उठाइए और भैया रट जाइए। मतलब वैसा पीडीएफ नोट्स जिसमें से क्वेश्चन हद से ज्यादा टकराते हैं, प्रूफ आपको अवेलेबल है, देख सकते हो। भैया अगर मैं 26 के पेपर के रियलिटी कुछ बताओ तो रियलिटी में आपका सेम डिट्टो कॉपी 26 में भी होने वाले हैं। मतलब 2022 से लेकर जो 2025 तक जो हुआ है, सेम वो चीज 26 में भी होने वाले हैं। इसके लिए बायोलॉजी को पेपर के लेके थोड़ा सीरियस हो जाओ, डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो, डायग्राम का बार बार प्रैक्टिस करो। क्या करो भैया? बार बार प्रैक्टिस करो, जो भी पढ़ती हो बार बार रिविजन करो, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।